अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम सब को नमाज जुमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है फ़ज़ाइल दुरूद पाक। यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना, इसके जो फ़ज़ाइल क़ुरान में हदीस में बयान किए गए हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने का जो हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं अपने नबी पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पे दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। अगरचे रब्बे ज़ुल जलाल सिर्फ़ इतना फ़रमा देता कि तुम मेरे महबूब पे दरूद पढ़ो, तो ये भी रब का हुक्म था और हम पे फ़र्ज़ था, हम रब का हुक्म मानते। लेकिन दरूद पाक पढ़ने के हवाले से रब्बे ज़ुल जलाल ने पहले ये इरशाद फरमाया मुसलमानों तुम भी दरूद पढ़ो। उससे पहले रब फरमाता है बेशक अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी अपने नबी पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे नबी पे दरूद पढ़ो। यानी ये वो अमल है जो रब्बे ज़ुल जलाल खुद फरमा रहा है कि मैं भी अपने महबूब पे दरूद भेजता हूँ, फरिश्ते भी भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी दरूद पाक पढ़ा करो। अब इसकी जो इल्मी तफसीर उलमा ने बहस की है वो यहाँ पे करना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो काफ़ी तवील वक़्त का तकाजा करती है। यानी एक तो ये होता है तर्जमा बाज़ लोग करते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो। हालांकि उलमा ने लिखा कि जब निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो अल्लाह की तरफ निस्बत पढ़ने की नहीं होगी,
बल्कि वो माना ये बनेगा कि ऐ ईमान वालों, बेशक अल्लाह अपने नबी पे दरूद भेजता है, यानी अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह का दरूद पढ़ना क्या है, वो जुबान से माज़ला, चूंकि अल्लाह तो आज़ा से पाक है, वो पढ़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह का दरूद जो महबूब की ज़ात पे है वो रहमतें नाजिल फरमाना है। और फरिश्तों का दरूद ये है कि फरिश्ते वो रहमतें लेके महबूब की खिदमत में पेश फरमाते हैं। और जो इंसान के लिए हुक्म है वो ये है कि वो अपनी ज़ुबान से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़े। अब यहाँ पर दरूद पाक पढ़ने की जो फजीलत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन इस सिलसिला में मौजूद हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत के 70,000 फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं। यानी ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी ज़ात पे दरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और अपनी उम्मत को बता रहे हैं, मेरे गुलामों, अगर तुम ये चाहो कि रब की रहमत के फरिश्ते हम पे रहमतें नाजिल करें तो अमल ये करो कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ा करो। यहाँ तक कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और आके पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता हूँ, बताओ मैं आपकी ज़ात पे कितना दरूद पढ़ूँ? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कितना पढ़ते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, दिन रात के 4 हिस्से करता हूँ, सोता भी हूँ, काम भी करता हूँ। एक हिस्सा ऐसा है कि जिसमें मैं हर वक्त आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ता रहता हूँ, यानी बाकी जो 3 हिस्से हैं उसमें अमल भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ, बच्चों के लिए रोज़ी भी कमाता हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा है, तुम अगर ऐसा करते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं दिन रात के 3 हिस्से करूंगा, एक हिस्सा आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ूंगा, 2 हिस्से बाकी काम काज करूंगा। सरकार ने फरमाया, ये भी अच्छा है, अगर इससे भी ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी बताना ये मकसूद है कि दरूद कितना पढ़ा जाए। सरकार ने फरमाया, अगर इससे भी ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब 2 हिस्से करूंगा, जो वक़्त नमाजों से बचेगा बाकी, फरमाया उसमें एक हिस्सा मैं आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ूंगा, बाकी हिस्से में बाकी काम करूंगा, बच्चों के लिए रोजी कमाऊंगा, आराम करूंगा। सरकार ने फरमाया, अगर इससे भी ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब, अब जो वक़्त बचेगा नमाज के अलावा, फरमाया हर वक़्त ही आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ता रहूंगा, जो वक़्त भी बचेगा मैं हर वक़्त आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ूंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम ऐसा करो, यानी जो भी वक़्त बचता है कोई और काम ना भी करो, मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ो तो क्या होगा? फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी हाजतों को पूरा फरमा देगा, तुम्हारे सारे गम अल्लाह दूर फरमा देगा। तो यानी ये दरूद पाक की बरकत है। और इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए मैंने 100 मरतबा तो पढ़ लिया, 500 मरतबा तो पढ़ लिया, बल्कि सरकार के जो एहसानात हम पर हैं, हम सारी जिंदगी भी सरकार पे दरूद पढ़ते रहे तो एक एहसान का हक भी अदा नहीं होगा। यानी वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो करम फरमा के गए, अपनी उम्मत को रब से बख्शवाने का वादा लेकर गए, वो फरमाते हैं कि हर वक्त ही मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ो। तो यानी ये है दरूद पाक की फजीलत। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त दरूद पाक की फजीलत को बयान किया तो हजरत अबी तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअ ज़ात यौमिन, सरकार एक दिन तशरीफ लाए, फरमाया कि वल बशरो यरा फी वजहिही, तो देखा तो सरकार का चेहरा मुस्कुरा रहा था, सरकार का चेहरा चमक रहा था। वैसे भी तो सरकार का चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकने वाला, लेकिन फरमाते हैं उस दिन सरकार मुस्कुरा रहे थे। तो फरमाते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह क्या है, आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट क्यों है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
जाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे सहाबा मेरे पास अभी जिब्रील आए हैं और आके क्या कहा है, अमा यर्दी का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्या आप इससे राजी नहीं हैं? रब पूछ रहा है, महबूब क्या आप इससे राजी नहीं हैं? किस बात से? अल्लाह युसल्ली अलैका अहदुम मिन उम्मतिका सलातन, ये कि आपका गुलाम आप पे एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। क्या आप इस बात से राजी नहीं हैं कि आपका गुलाम एक मर्तबा आप पे दुरूद पढ़े तो क्या होगा? फरमाया इल्ला सल्लैतु अलैहि अशरन, रब फरमाता है मैं उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा। महबूब क्या आप इससे राजी नहीं हैं? आपका गुलाम एक बार दरूद पढ़े तो मैं उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा। वला युसल्लिमु अलैका मिन उम्मतिका अहदुन इल्ला सल्लमतु अलैहि अशरन, क़ाल क़ुल्तु बला, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया, फरमाया रब फरमाता है क्या तुम इससे राजी नहीं हो? फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दूसरी हदीस है जिसके अंदर सरकार ने फरमाया अल्लाह 10 रहमतें भी नाजिल फरमाता है, अल्लाह ताला 10 गुनाह भी मुआफ फरमाता है, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है। तो यानी ये सारे फजाइल हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ने के हैं। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज में अपनी ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल बयान किए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो एक शख्स आया जो देहाती था, यमन से आया हुआ था और मुसाफिर था और उसके पास सुर्ख ऊँटनी थी। यानी अरब के अंदर जो ऊँटनी कीमती होती है, सुर्ख ऊँटनी की बड़ी कीमत होती है। फरमाते हैं वो सुर्ख ऊँटनी पे आया, यमन से आया था। जब आया तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब फरमाया मस्जिद नबवी में सरकार तशरीफ फरमा थे तो उसने आके अपनी ऊँटनी, जो सुर्ख ऊँटनी उसने ली हुई थी जिस पे सवार था, आकर वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बांध दी, मस्जिद के बाहर। फिर आया और आके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने सलाम किया। सलाम करने के बाद महबूब के पास बैठ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सहाबा भी बैठे थे, हम भी थे। वो शख्स जब बैठा तो कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह इसने जो ऊँटनी ली हुई है, जो मस्जिद के बाहर इसने बांधी है, ये ऊँटनी इसकी नहीं है बल्कि किसकी है? कहा या रसूलल्लाह ये ऊँटनी चोरी की है और इसने चोरी की है उस ऊँटनी को। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने पूछा असुम्मा बय्यनतुन, कहने वाले क्या तुम्हारे पास कोई गवाह भी हैं या उस पे इल्जाम लगा रहे हो? उसने कहा नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ महबूब हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हमारे पास गवाह भी हैं। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, हुजूर फरमाने लगे या अली खुज़ हक़्क़ल्लाहि मिन अअराबी, फरमाया ए अली उठो और जाके अल्लाह का हक इससे लो। यानी अगर इसने चोरी की है तो फिर हक तो अल्लाह का है, यानी इसका हाथ काटा जाए जो शरीयत की सजा है। और सरकार ने फरमाया इन कामत अलैहिल बय्यिनतु, सजा तब देनी है जब गवाही पक्की हो जाए, वैसे नहीं इसको मारना, ना इसको कोई तशद्दुद करना है। फरमाया गवाही जब पक्की हो जाए, गवाह हूं तो फिर इस पर हद लगाओ। व इल्लम तकुन फरुद्दूहु इलैया, फरमाया अगर गवाह ना मिले, इस पे चोरी साबित ना हो, इसे मेरे पास ले आओ। ये सरकार ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। सहाबा कहते हैं हजरत अली ने उससे कहा उठो और मेरे साथ चलो। तो वो आराबी फ़अतरकल आराबी साअतन, उसने उठने के बजाय बैठा था तो सर नीचे कर लिया। सरकार उसे कह रहे हैं उठो और जाओ, हजरत अली भी कह रहे हैं उठो मेरे साथ चलो, लेकिन उसने सर नीचे किया हुआ है और क्या कर रहा है, अपने दिल में कुछ अल्फाज अपनी जुबान से अदा कर रहा है। जब ये बात उधर हजरत अली उसे उठाना चाहते हैं, ये सर झुका के बैठा है, तो क्या हुआ? सहाबा कहते हैं जिस वक़्त वो चुप करके बैठा था, फ़क़ालतिन नाक़तु मिन खल्फ़िल बाब, उसने जो ऊँटनी मस्जिद के दरवाजे पे बांधी थी
ये चुप था, ऊंटनी खुद बोल पड़ी। वो ऊंटनी बोल पड़ी, क्या कहने लगी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी बासका बिल करामत या रसूल अल्लाह। ऊंटनी के ये अल्फाज हैं, फरमाया मुझे उस रब की कसम है महबूब जिसने आपको सच्चा नबी बना के भेजा है। बासका बिल करामत या रसूल अल्लाह, आपको करामतें दे के भेजा है, करम वाला बना के भेजा है, मुझे उस रब की कसम है। क्या इन हाजा मासरिकनी, महबूब इसने मुझे चोरी ही नहीं किया, यानी मुझ पे इस पे इल्जाम लगा है कि इसने मुझे चोरी किया है। मैं गवाही देती हूं मेरा तो कोई मालिक और है ही नहीं, मेरा यही मालिक है और इसने मुझे चोरी भी नहीं किया। ये जब उसने कहा, फ़क़ाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंटनी ने जब गवाही दी तो फिर सरकार बोल पड़े, फरमाया या आराबी, ए आराबी मुझे बताओ, बिल्लज़ी अंत कहा बिउज़्रि कमल्लज़ी कुल्ता, फरमाया ये बताओ जब तुम सर झुका के बैठे थे तो तुम कह क्या रहे थे? तुमने क्या ऐसी बात की है कि ऊंटनी तुम्हारी गवाही में खुद बोल पड़ी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुझ पे इल्जाम लगा, ना मेरे पास कोई गवाह थे ना सबूत था कि मैं पेश करता, मैं तो मुसाफिर आया हुआ था, मेरे पास एक ही सहारा था, महबूब आपके रब का था या आपका था। मैंने क्या किया? फरमाया मैंने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे करीम रब, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, तू ही मुझे इस अमल से बचा सकता है। फिर सरकार का वसीला पेश किया। ये है अहले सुन्नत का अकीदा, जो सहाबा के जमाने में वो आराबी बता रहा था। कहा पहले रब की मैंने हम्द की कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। फिर कहा मैं महबूब अलैहिस्सलाम की जात पे दरूद पढ़ के सरकार के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ। अल्लाह से सवाल किया तो नबी के वसीले से किया। कहा तेरे महबूब की जात पे दरूद पढ़ के, ऐ मेरे रब मैं तुझसे सवाल करता हूँ, किस बात का? कहा या अल्लाह मेरी बेगुनाही की सबूत या कोई गवाही कि मैं बेगुनाह हूँ कोई मिल जाए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया जब तुम ये बात अल्लाह से कह रहे थे अपने दिल में, तो फरमाया मैंने देखा फरिश्ते दौड़ के तुम्हारे अल्फाज को लिख रहे थे, यानी तुम जो दरूद पढ़ रहे थे मेरी जात पे और रब से मांग रहे थे, तो फरमाया मैंने देखा वो अल्फाज लिखने के लिए फरिश्ते दौड़ रहे थे, यानी वो जल्दी जल्दी वो तुम्हारे अल्फाज लिख रहे थे। तो यानी इस अंदाज में तो सरकार की जात पे दरूद पढ़ने की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी गवाही ऊंटनी से दिलवाई। तो ये है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल। बल्कि मुकाशिफ़तुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली ने लिखा है, यानी आज अगर हम पे मुश्किल पड़े तो दरूद पाक पढ़ें तो मुश्किलें हल होती हैं, लेकिन ये रिवायत जो है ये तो उसकी है जो फरिश्ता था। अब देखो जब फरिश्तों पे भी मुश्किल आती है वो भी नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ते हैं। इमाम गज़ाली ने लिखा है मुकाशिफ़तुल कुलूब के अंदर, फरमाते हैं एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों से एक फरिश्ता मैंने देखा है, मैं उसको जानता हूं जो तख्त नशीन था और रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको मकाम यह दिया था कि 70,000 फरिश्ते सफ बस्ता उसकी खिदमत करते थे, यानी वो आसमानों में उसका तख्त लगा हुआ था, वो कोई आम फरिश्ता नहीं था, बड़ा उसका मकाम, बड़ा उसका प्रोटोकॉल कि 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत पे मामूर थे। और रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको मकाम यह दिया था कि उसकी हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता था, यानी जितनी वो सांसें लेता था उतने अल्लाह फरिश्ते पैदा फरमाता था, इतना उसका मकाम था। कहा अभी अभी मैंने उसे देखा, महबूब पहले तो उसे अर्श वो आसमानों में देखा था, लेकिन आज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखा है तो कहाँ देखा? कहा या रसूलुल्लाह कोहे काफ के पहाड़ों पे मैंने देखा, तो पर टूटे हैं और वो पड़ा रो रहा था, पर टूट चुके थे, वो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका था, वो सारा मकाम उसका खत्म हो चुका था। कहा उसने मुझे देखा तो रो के कहा, जिब्रील अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश तो करो, तुम्हारा मकाम बड़ा है, जिब्रील तुम फरिश्तों के सरदार हो, तुम
अल्लाह से सिफारिश तो करो कि अल्लाह मेरी गलती को मुआफ फरमा दे। तो कहा कि रो इतना रहा था या रसूलल्लाह, मुझे भी रोना आ गया। यानी जिब्रील बता रहे हैं कि मैंने उससे जब मुलाकात की तो वो इतना रो रहा था कि मुझे भी रोना आ गया। कहा उसकी गिरिया उजारी देख के मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। जिब्रील फरमाते हैं मैंने अर्ज किया, या अल्लाह, ऐ मेरे करीम रब, अब इसकी तौबा को कबूल भी फरमा ले, यानी जो भी इसका जुर्म है मुआफ फरमा दे, तू करीम है, करम फरमा दे। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया, जिब्रील अगर तुमने सिफारिश की है तो मैं इसे मुआफ करूंगा, लेकिन शर्त यह है, इसे कहो ये मेरे महबूब की जात पे दरूद पढ़े, मैं दरूद की बरकत से इसकी खता को मुआफ फरमा दूंगा। शर्त यह है वो मेरे महबूब की जात पे दरूद पढ़े। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने दरूद पाक पढ़ा तो रब्बुल जलाल ने उसको नए पर भी अता फरमा दिए, वो पहले वाला मकाम भी अता फरमा दिया। तो यानी ये है दरूद पाक पढ़ने की फजीलत। जब फरिश्तों पे भी मुश्किल आती है वो भी सरकार की जात पे दरूद पढ़ के उनकी भी मुश्किलें दूर होती हैं। तो एक जो नबी का गुलाम हो उसके लिए भी ये दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई हालात खराब हो, जब भी रिज़्क़ के अंदर बरकत तुम्हें नजर ना आए, नबी की जात पे दरूद पढ़ो तो अल्लाह तुम पे बरकतें भी अता फरमा देगा। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।